दोस्तों, फेमस डायरेक्टर हंसल मेहता की 1992 नाम की वेब सीरीज काफी चर्चे में रही थी। दरअसल यह कहानी है हर्षद मेहता की, वही हर्षद मेहता जिनकी वजह से एक जमाने में स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन कहा जाता था। करीब 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला करके हर्षद मेहता ने उस समय पूरे भारत को हिला दिया था। हालांकि एक गरीब गुजराती परिवार में जन्म लेने वाला हर्षद मेहता की जेब तो खाली थी, लेकिन उसके आंखों में बहुत सारे सपने थे। लेकिन आगे चलकर अपनी मेहनत और दिमाग का इस्तेमाल करके यह स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहलाए। लेकिन अपने इस सपने को पूरा करने के लिए हर्षद मेहता ने इतने सारे घोटाले कर दिए कि आज भी हर्षद मेहता का नाम भारत के सबसे बड़े घोटालों में गिना जाता है। हालांकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर हर्षद मेहता के बाद से आज उनकी फैमिली कहां और किस कंडीशन में है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कैम 1992 को नहीं देखा होगा, तो फिर चलिए मैं हर्षद मेहता की लाइफ और स्कैम के बारे में शॉर्ट में बताता हूँ। तो दोस्तों, 1954 में गुजराती के एक परिवार में हर्षद मेहता का जन्म हुआ। इन्होंने ज्यादातर अपना बचपन छत्तीसगढ़ के रायपुर में बिताया। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद से फिर से वह मुंबई आ गए और लाला लजपत राय कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई पूरी की। हालांकि पढ़ाई के बाद में उनको कोई अच्छा काम नहीं मिल पाने की वजह से वह हाजिरी के कपड़े बेचने से लेकर डायमंड जुड़ने का काम करने लगे। फिर स्टॉक मार्केट में हर्षद की एंट्री तब हुई जब उन्होंने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करनी शुरू की और फिर वहीं से हर्षद मेहता की स्टॉक मार्केट में दिलचस्पी बढ़ने लगी और नौकरी छोड़कर 1921 में एक ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन कर लिया और फिर धीरे धीरे आगे चलकर 1990 तक हर्षद मेहता इंडियन स्टॉक मार्केट का एक बड़ा नाम बन चुके थे। दरअसल कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस भी चीज को छू देता था वह चीज सोना बन जाता था और उस टाइम हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, हर्षद मेहता को स्टॉक मार्केट की अच्छी समझ तो थी, लेकिन उनकी लालच ने आगे चलकर घोटाले का एक रूप ले लिया। एक्चुअली में हर्षद अपनी बैंक सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया और बहुत सारे पैसा बैंक से लेकर शेयर मार्केट में लगा दिया। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट सुचिता दलाल को इस बात की भनक लग गई, तो फिर 23 अप्रैल 1992 को सुचिता ने इस पूरे स्कैम को अपनी रिपोर्ट में छाप दिया और फिर घोटाले सामने आने लगे तो जिस तेजी से स्टॉक मार्केट ऊपर उठा था उतनी तेजी से वह नीचे गिर गया, जिससे कि बहुत सारे हर्षद मेहता को फॉलो करने वाले लोग पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और दोस्तों, मुंबई की दलाल स्ट्रीट से लेकर नई दिल्ली में संसद तक इस घोटाले की गूंज सुनाई देने लगी। और फिर जब इस स्कैम की जांच के लिए जब टीम बनाई गई तब नवंबर 1992 में सीबीआई ने हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस घोटाले में उनका साथ देने वाले उनके भाई अश्विन को भी कस्टडी में लिया गया। और दोस्तों, घोटाले का पर्दाफाश होने पर हर्षद मेहता पर 72 क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए, साथ ही करीब 600 सिविल केस फाइल दर्ज किए गए। लेकिन 3 महीने बाद ही मेहता और इनके भाई को जमानत की रिहाई मिल गई। हालांकि जेल में से बाहर आने के बाद से हर्षद मेहता ने खुलासा किया कि उन्होंने इस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए पार्टी में दिए थे, लेकिन यह बात कभी साबित नहीं हो सकी। और भी अक्टूबर 1997 में स्पेशल कोर्ट ने मेहता के खिलाफ सीबीआई के द्वारा लगाए गए 72 आरोपों में 34 आरोपों को मंजूरी दे दी, जिससे कि सितंबर 1990 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेहता और 3 अन्य लोगों को 5 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि एक बार फिर से उन्हें जमानत तो मिल गई थी, लेकिन दोबारा 2001 में किसी केस में हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया और आखिरकार 31 दिसंबर 2001 को 46 साल की उम्र में तिहाड़ जेल में हार्ट अटैक आने की वजह से हर्षद मेहता की मौत हो गई। अब चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि वेब सीरीज के अंदर दिखाए गए हर्षद मेहता की फैमिली के बारे में। दरअसल में हर्षद मेहता की मौत के बाद से उनका क्या हुआ। तो दोस्तों, हर्षद की मौत के बाद से बहुत सारे केसेस उनकी फैमिली को लड़ने पड़े। 27 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार टैक्स डिपार्टमेंट ने फरवरी 2019 में हर्षद मेहता और उनकी पत्नी ज्योति और भाई अश्विन पर लगे 2 करोड़ रुपए के टैक्स को माफ कर दिया। और इस साल हर्षद की वाइफ ज्योति ने किशोरी जनानी और फेडरल बैंक के खिलाफ लड़ रहे एक केस को भी जीत लिया था, जिससे कि हर्षद मेहता की फैमिली को किशोरी जनानी और फेडरल बैंक की तरफ से 6 करोड़ रुपए
8% ब्याज के साथ देने के लिए कहा गया था। और अगर हम बात करें कि इन पूरे सफर में हर्षद मेहता का साथ देने वाले उनके भाई अश्विन के बारे में, तो वो लॉयर की जानकारी तो पहले से रखते थे, लेकिन 50 साल की उम्र में भी उन्होंने डिग्री भी ले ली और आज वो मुंबई के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस आसानी से जीत भी चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपने कमाए हुए पैसों में से करीब 1700 करोड़ रुपए बैंक को दे भी दिए हैं, जिसमें कि उनका नाम जुड़ा हुआ था। और दोस्तों, SBI के घोटाले से हर्षद मेहता का नाम तभी हट गया था जब उनकी डेथ हुई थी, लेकिन अश्विन ने अपने 2018 तक अपने केस को तब तक लड़ते रहे जब तक उन्हें स्पेशल कोर्ट ने राहत नहीं दी। साथ ही हर्षद के बेटे अतुल मेहता के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन 2018 में BSE लिस्ट में टेक्सटाइल कंपनी फिलामेंट में उन्हें बड़ा स्टॉक खरीदते हुए नोटिस किया गया था। और दोस्तों, सुचित्रा दलाल को आगे चलकर 2006 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था और आप इन्हें रियल फोटो में देख भी सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी हर्षद मेहता और उनकी फैमिली की कहानी। और दोस्तों, इसी तरह के आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।